सर यहाँ 4 घंटे हो गए हमें खड़े, लेकिन अब तक वो लाल टी शर्ट वाला तो आया नहीं सर। बेटे के साथ ज्यादा मत रहा करो, बात बात पे रोने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें भी। सर फ्रेडी तो धूप और पसीने से परेशान है सर। ब्यूरो में रह जाता तो अच्छा था, यहाँ पे धूप बहुत है। उसे गर्मी और आत्माओं से डर लगता है बस। वैसे आएगा वो आज, खबर पक्की है। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। वही जानता है उस औरत के बारे में, वही हमें बता सकता है कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। सर अभी एक आदमी अंदर घुसा है सर, उसने लाल रंग का टी शर्ट पहन रखा है। ठीक है विवेक, कुछ करना मत, आने दो उसे। यस सर। ये जीवित छोड़ दे, समझा? उस औरत के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो गलना शुरू करते हैं। हाँ? किसके कहने पे रख रही है वो? हाँ? कौन औरत? क्या सर? सर मुझे कुछ भी बोलो। चुपचाप बता दे, दिमाग खराब मत कर। सर मैं सर चिकने की आवाज सुनी आपने? सुनी तो मगर आई कहां से? उस तरफ से। फ्रेडी उस आदमी पे नजर रखना। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे? हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। लोग पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन है ये लड़की? गला घोट के मारा इसे। इसके गर्दन पे उंगलियों के निशान है। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलना चाहिए। देखो जरा। सर यहाँ पे तो कहीं ऐसा लगता नहीं है देख के कि हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी ने कहीं बाहर मारा हो और इसकी लाश को यहाँ पे फेंक दिया लाके? नहीं सचिन, बाहर मार के इसकी लाश को यहाँ पे लेके आना जरा मुश्किल लगता है। किसी ना किसी ने तो देखा होगा लाश को अंदर लाते हुए। पार्क में ऐसे लाश को लाना इतना आसान नहीं है। सर ये टिकट मिला है सर, लाश की मुट्ठी में से। ये पता कैसे चलेगा कि ये औरत है कौन? सर हो सकता है इस टिकट से कुछ पता चल जाए। यहाँ पे जो लोकल ऑफिसर है महेश, उसे जाके मिलो, पता करो ये टिकट कहाँ का है।
हाय महेश। हाय। हेलो सर। अच्छा महेश, ये टिकट देख के मुझे बताओ कि ये टिकट कहाँ की है? ये तो म्यूजियम का टिकट है। म्यूजियम का टिकट? म्यूजियम है कहाँ पे? यहीं पास में। मतलब ये लड़की मरने से पहले म्यूजियम गई थी? हमें ये भी पता चल सकता है म्यूजियम से कि उसके साथ और कौन कौन गया था। मगर ये लड़की है कौन, ये भी शायद वहीं से पता चल जाएगा। सर जी, इस टिकट पे जो नंबर लिखा है उससे ये पता चल जाएगा कि ये टिकट कब खरीदी गई थी। उन लोगों का सब मालूम रहता है। थैंक्स फॉर टेलिंग अस। सर जी, और कोई काम हो तो मुझे जरूर कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। म्यूजियम। अरे अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? पहले टिकट तो दिखाओ। फिर इन्हें टिकट दिखाओ। कौन सी दुनिया से आए हो भाई? पुराना टिकट लेके घूम रहे हो? पहले नया टिकट तो ले लो यहाँ से। इन्हें अपना टिकट दिखाओ। सीआईडी नया टिकट तो हम लोग ले लेंगे, फिलहाल आप इस पुराने टिकट के बारे में बताइए। सर इस टिकट के बारे में तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं। कहाँ है मैनेजर? आइए आइए, अंदर है सर। कहाँ है? सर अभी अभी तो यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद उस तरफ होंगे। आइए ना, मैं उधर लेके चलता हूँ आपको, आइए। सर इस तरफ। सर सर मैनेजर सर। सर म्यूजियम काफी बड़ा है सर, शायद उस तरफ होंगे। क्या म्यूजियम घुमा रहे हो क्या? हाँ? सर एक बार देख लेते हैं चलो। सर। आइए सर। सर मैनेजर सर। ये बहुत पुरानी है, ये 150 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसे हमने अफ्रीका से मंगाया है। और सर ये Excuse me? सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। जी हाँ, कहिए। जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आपने यहाँ पे देखा है म्यूजियम में? मैंने तो इससे पहले नहीं देखा है। बात क्या है सर? इस लड़की का खून हो गया। क्या खून? इस म्यूजियम का टिकट मिला इसके पास और इसकी लाश हमें एक पार्क में से मिली है। सर इस म्यूजियम में तो कई लोग आते हैं, अब हर एक को याद रखना मुश्किल है सर। हाँ सर, ये लड़की तो आई थी 2 दिन पहले यहाँ पे। पक्का यही लड़की थी वो? हाँ सर यही लड़की थी। और इस लड़की के साथ कोई और भी था क्या? हाँ सर, एक लड़का और था इसके साथ। दोनों में झगड़ा हो रहा था सर बहुत। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था? लेकिन क्यों? सर ये तो पता नहीं, मगर मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया था। बोला बाहर जाके झगड़ा करो, लोगों को परेशानी हो रही थी सर यहाँ पे। उस लड़के को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम? नहीं सर, उतना तो याद नहीं। बाहर चल के पूछताछ करते हैं, शायद कोई उस लड़की के बारे में कुछ बता सके। ये जो फोटोग्राफर है ये रोज आता होगा यहाँ, शायद इसे ही कुछ पता हो। चलो पूछते हैं। ये देखिए सर,
कल परसों आपको दे दूंगा सर। कल परसों ठीक है। ओके थैंक यू। आपकी भी फोटो निकालनी है क्या सर? हाँ। तो आइए खड़े हो जाइए तोफ के सामने, सब लोग यहीं से निकालते हैं सर। तुम हमेशा यहीं पे फोटोग्राफ निकालते होगे? हाँ सर, मेरा तो रोज का धंधा है सर। तो ये बताओ, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन पहले सर। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की थी क्या? इसको कैसे नहीं पहचान सकता सर? इसकी वजह से मेरा उस दिन का धंधा चौपट हो गया था। क्या मतलब? एक फैमिली आई थी घूमने, मैंने उनका फोटो खींचा और जब बना के दिया तो ये लड़की किसी से झगड़ा कर रही थी सर, दरवाजे में खड़ी हुई। वो फोटो है तुम्हारे पास अभी? वो उसका फोटो मेरी कैमरा में है सर। दिखाओ। 1 मिनट सर। ये देखिए सर। लड़की तो वही है। लड़का छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इस लड़के को पहचानते हो? देखा इसे यहाँ पे आसपास? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। तो ये देखिए, इस लड़के के हाथ पे छोटा सा टैटू बना हुआ है। उस लड़की के माथे पे एक टिक्का लगा हुआ है। मतलब यहाँ आने से पहले ये लोग शायद किसी मंदिर में गए होंगे। यहाँ आसपास कोई मंदिर होगा? हाँ सर, यहाँ पे पास में ही है पर्वती मंदिर सर, इस तरफ। पर्वती मंदिर? चलो पहले इस टैटू के बारे में पता करते हैं। तब तक मैं अभिजीत से बोलता हूँ इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछताछ करनी थी हमें। कहिए, क्या बात करनी है? हम लोग सीआईडी से हैं। एक लड़की का खून हो गया है, उसके बारे में कुछ बातचीत करनी थी आपसे। हाँ बताइए। इस लड़की को देखा? शायद 2 दिन पहले ही आई थी। हाँ, ये लड़की आई थी यहाँ पे। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़का भी था उसके साथ। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ जानता तो हूँ, पर ज्यादा नहीं। देखिए उसके हाथ पे टैटू बना हुआ था। मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ सर, किसने क्या बनवाया है और क्या नहीं। अच्छा एक काम करिए, आप उसका चेहरा बनवा सकते हैं, स्केच। चेहरा तो मैं बनवा सकता हूँ, पर उसका क्या करोगे आप? इससे अच्छा आप उससे ही जाके मिल लो। खुद ही मिल लो? हाँ, उसका एड्रेस भी है मेरे पास और फोन नंबर भी। क्या फोन नंबर था बताओ सर। आपको उसका नंबर कहाँ से मिला? उसने खुद मुझे दिया था, राजेश ने। अच्छा राजेश नाम है उसका? हाँ, कुछ दिन पहले राजेश अपनी शादी तय करवा के गया था यहाँ से। शादी तय करवा के गया था, फिर भी लड़की का खून कर दिया? सर हो सकता है दोनों में झगड़ा हो गया हो, इसलिए मार दिया। अब जरा उसका नंबर दीजिएगा, मैं बात करता हूँ उससे। 10। हेलो राजेश। हाँ जी। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? नहीं मिलोगे तो बताता हूँ। देखिए सर, अभी तो मैं मंडई में हूँ। महात्मा फुले मंडई में आके किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। ओके 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 ओके, ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही ये टैटू बनाने वाला मिलेगा, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम लोगों ने इस फोटो में एक बहुत ही अजीब बात देखी? नहीं सर। ये देखो, गौर से देखो ये फोटो। इस टैटू के आसपास ये लाल लाल दिख रहा है? सर ये होगा क्या? ये टैटू अभी अभी बनवाई गई है। ये जो लाल लाल दिख रहा है टैटू के आसपास, ये खून है। अक्सर टैटू बनाते वक्त खून निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे टैटू बनाने वाले को जरूर मालूम होगा। ताजा ताजा है, मालूम तो होगा जरूर। चलो देखते हैं।
ये 14 नंबर शॉप पे। हाँ सर, आगे जाकर लिफ्ट ले लेना। ओ 14 नंबर दुकान किधर है? ये बाकी जा अरे भाई साहब, ये 14 नंबर दुकान किधर है? ये वो करा देगा जीतो। थैंक यू। अरे सुनो, हाँ सर, 14 नंबर दुकान यही है ना? 14 नंबर दुकान तो यही है सर। तुम किसी राजेश को जानते हो यहाँ पर? राजेश, यहाँ पे तो एक ही राजेश है साहब, वो नीले शर्ट पे खड़ा है साहब। वो राजेश? राजेश, हाँ जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो पीछे लड़की दिखाई दे रही है, इसे पहचानते हैं आप? ये फोटो आपको कहाँ से मिली? इस लड़की को जानते हो या नहीं? हाँ सर, ये तो कनिका है, मेरी फ्रेंड है। ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। और कोई दूसरा रिश्ता तो नहीं? प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और सर, आप अचानक उसकी फोटो लेकर आ गए हो, आखिर बात क्या है? पहले ये बताओ, इस फोटो में ये जो आदमी है कनिका के सामने हाथ जोड़कर, वो कौन है? तुम हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, ये तो कनिका का बॉयफ्रेंड है, इसका नाम मानिक है। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड? हाँ। तो अपनी शादी मंदिर में तय कराने के लिए तुम क्यों गए कनिका के साथ, ये क्यों नहीं गया? अरे सर, वो मैं अपनी शादी तय कराने के लिए नहीं गया था, मैं तो इन दोनों के लिए बात करने गया था। अगर ये दोनों शादी करने वाले थे तो इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था? हा? सर, वो तो मुझे पता नहीं, पर जब कनिका मंदिर आई थी तो वो थोड़ी सी घबराई हुई लगी। पर सर, आखिर हुआ क्या है? खून हो गया है कनिका का, मार दिया है किसी ने। खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब कनिका मंदिर में थी तो ये मानिक भी उसके पीछे पीछे गया था? नहीं सर, मानिक तो नहीं आया था वहाँ पर। अच्छा, इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? तुमने पूछा नहीं कनिका से? सर, पूछा था मैंने उससे, उसने बताया ही नहीं मुझे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसके बाद मैंने उसको महाराष्ट्र स्टोर्स MG रोड पर छोड़ा, जहाँ पर वो जॉब करती है। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं तो थिएटर चला गया था। थिएटर क्यों? सर, मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। कौन से थिएटर में? विक्ट्री थिएटर में। विक्ट्री थिएटर में मैनेजर हो? कनिका, MG रोड, महाराष्ट्र स्टोर्स। टैटू बनवाना है क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। बस यही प्रॉब्लम है, इनके पास टाइम नहीं है। अरे, इनको टैटू बनवाना है? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ये क्या आप टैटू नहीं बनवा सकते? आप थोड़ी आप ये फोटो देखिए, ये टैटू आपने बनवाया? हाँ सर, इस तरह का टैटू हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। जरा याद करके बताओ, किसके लिए बनाया था टैटू? ये बताना तो मुश्किल है सर। देखिए, हमारा इस आदमी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये खून का मामला है। खून? घबराओ मत, हम लोग CID से हैं। CID से? जरा सोच के बताओ, तुमने ये टैटू किसके लिए बनाया था? एक मिनट सर, मैं जरा अपने एल्बम में देखकर बताता हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश टैटू है, शायद हमने इसकी फोटो खींच के रखी है।
पता चल गया। कौन है वो? सर हमारी एक रेगुलर कस्टमर है अंजू, उसके भाई ने ये टैटू बनवाया है। जरा संजू का फोन नंबर और एड्रेस है। हेलो। हेलो अंजू। हाँ अंजू बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ सर? हमें तुमसे अभी मिलना है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है। मेरे भाई के बारे में? मानिक के बारे में? हाँ, मानिक के बारे में। सर उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अब इसके बारे में आपसे मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन अब तुम हो कहाँ? सर अभी मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में हूँ। सर मैं विश्राम बाग की तरफ जा ही रही हूँ, कहो तो वहाँ मिल सकती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। मानक ने किया क्या है? मानक कोई गलत काम नहीं कर सकता। कि मजबूरी में आके तो कुछ नहीं किया। हे भगवान, जहाँ भी ये ठीक हो। ये रहा महाराष्ट्र स्टोर। चलो। एक्सक्यूज मी, ये मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सर अंदर है सर। बुलाइए। यस, 2 मिनट। सर आपसे कोई मिलना है। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कनिका को जानते हैं? हाँ हाँ जानते क्यों नहीं, हमारे यहाँ काम करती है वो। इस वक्त कहाँ है वो? आज का तो पता नहीं, 2 दिन से आई नहीं है वो। अब वो कभी वापस आएगी भी नहीं। मैं आपका मतलब समझा नहीं। कनिका की मौत हुई है, किसी ने खून किया है उसका। खून? लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, ये बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन आता था मिलने के लिए? जी यहाँ पे तो कोई नहीं आता था, बाहर का पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत भोली भाली लड़की थी वो। अब हाँ, लेकिन 2 दिन पहले उसको एक फोन आया था और फोन पे न जाने क्या बात हुई, वो रोते हुए बाहर चली गई। तो आपने वापस आने पे पूछा नहीं कि किसका फोन था, क्या बात हुई? पूछते कैसे सर, बाद में तो वो आई नहीं। ठीक है, कनिका का सेल नंबर दीजिए हमें। जी। पता लगाएंगे आखिरी फोन किसका था। काफी देर हो गई सर, अभी तक अंजू आई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें ढूंढते ढूंढते घूम रही हो? नहीं फ्रेडी, उसने ये जगह बताई थी, सबसे पहले वो यहीं पे आएगी। लेकिन सर हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो उसे देखा ही नहीं। विवेक, उसके हाथ पे भी टैटू बना हुआ है, आएगी वो। अंजू, आपसे कुछ बात करनी। आइए। आप कनिका को जानती हैं? हाँ सर, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट उनकी शादी होने वाली है। भाई कहाँ है तुम्हारा?
बात क्या है? अंजू जी, कनिका की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया उसका। खून कर दिया कनिका का? जी। किसने किया खून? वही पता करने के लिए हम लोग पूछताछ करने आए हैं। आप दोनों के बारे में कुछ और बता सकती है हमें? तो भी मालूम है। मेरा भाई 2 दिन पहले ही मुंबई से आया सर। मैं गई थी स्टेशन पे लेने, कनिका भी आई थी वहाँ पे, पर वो बिना कुछ बताए वहाँ से निकल गए, कोई म्यूजियम चले गए। म्यूजियम? फिर? सर मुझे बुरा लग गया, मैं वहाँ बिना कुछ कहे निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद मानक घर आया, बहुत गुस्से में था, कनिका से नाराज भी था, कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, कनिका ज़बरदस्ती कर रही है। फिर उसने कनिका को फ़ोन लगाया, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। मैं बस चुपचाप सुनती रही। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? क्यों झगड़ रहे थे वो दोनों? पूछा सर, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, बस ये कहकर निकल गया कि आज उसे ये झगड़ा खत्म करना ही है। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे मिलने वाले थे? शायद कोई पार्क में मिलने वाले थे। कहाँ है ये पार्क? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। नंबर है 0176 7362। किसके नाम पे है? मानिक। अच्छा, एक पता लगाओ, ये फोन इस वक्त कहाँ पर है? हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। ओके विजीत सर, उस लड़की को जो आखिरी फोन आया था कनिका को, उस आदमी का नाम है मानिक। सर, हो सकता है कि खून भी उसी लड़के ने किया। वो शॉप ओनर बता रहा था ना सर कि फोन पे बात करने के बाद वो लड़की रोते हुए बाहर चली गई थी। अब ये तो वो लड़का जब मिलेगा तभी पता चलेगा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। जंगल के आसपास? अच्छा, फोन चालू है? ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, फोन जंगल के आसपास ही है कहीं पर, और फोन चालू है, इसका मतलब एक खूनी शायद वहीं पे कहीं छुपा हो। सचिन, जल्दी से जंगल की तरफ देना। और अभिजीत सर, तुम्हारे सेल फोन का जीपीएस ऑन करना। हाँ, यस सर। अंजू ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ पे तो जंगल है। उस जंगल में वो कनिका को मिलने को क्यों आया होगा? ये क्या चक्कर है? आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जंगल में सन्नाटा, कोई दिख नहीं रहा। बड़ी कितना देगा तुम्हें? यहाँ जाओ। ऐसी गाड़ी आप? मतलब अभिजीत, खून करके खूनी यहाँ जंगल में कहीं छुप गया होगा, है? यस सर। क्या बताता है क्या तुम्हारा जीपीएस? इस तरफ ही है सर। हाँ? इस तरफ? सर, दया सर ना। दया! एसीपी सर? दया! रेडी, विवेक। सर, आप लोग यहाँ पे? मैं भी तो तुम्हें यही पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, उस लड़के और लड़की का पता चल गया सर। लड़की का नाम कनिका है और लड़के का नाम मानिक।
दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करते करते लड़की का खून कर दिया उसने, हैं? अब ये तो पता नहीं, पर उसकी बहन का ये कहना है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके, और उसने फोन पे ये भी सुना कि वो उससे मिलने के लिए यहाँ इस जंगल में आ रहा था, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो फिर दया कोई यहाँ पे मिला? किसी ने कुछ देखा हो या किसी को कुछ मालूम हो यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, जंगल में तो कोई भी नहीं है। उस लड़के का मोबाइल फोन यहीं पे है दया, और उस लड़की की लाश जहाँ मिली थी ये जगह वो काफी करीब है उसके। एक मिनट सर, ये तो इस तरफ बता रहा है। इस तरफ? यस। चलो देखते हैं। यार लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर उसे खून करके भागना ही होगा तो यहाँ क्यों छुपेगा यार? किसी और दूसरे शहर में, किसी और दूसरे गांव में जाकर के छुपेगा। नहीं बस मुझे लगता है उसका मोबाइल सिर्फ यहाँ पर गिरा, वो यहाँ पर नहीं। सारुण के तो हवा में तीर मत चला, यहीं पर मोबाइल क्यों गिरेगा? यार हवा में तीर नहीं चला रहा। और नहीं तो क्या? एक बात समझ में आई जो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मोबाइल मिलना चाहिए ना। हाँ यहीं कहीं है सर। हाँ? इस 10 मीटर के एरिया में कहीं भी हो सकता अच्छा? है सर। देखो जरा सब लोग। दया, जरा फोन लगा के देखो। अच्छा, तेरा मोबाइल ऐसे तो बड़ी पावरफुल है, अभी तक चल रही है। लेकिन ये ऐसी वैसी जगह नहीं जहाँ पे फोन अपने आप गिर जाए। नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यार कुछ तो गड़बड़ है, देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? शायद ये हाथापाई हुई हो सकता खून हुआ हो। लेकिन सारुण के ये तो हम अभी नहीं कह सकते ना। देखो देखो देखो। हाँ, यहाँ कुछ है सर। है? देखो जरा। Oh my God. Oh no. यही मानिक है, टैटू देखिए। ओह माय गॉड, ये मानिक है? हाँ सर। बॉस, गला घोट के मारा है। मानिक का खून हो गया तो इसका मतलब है खूनी कोई तीसरा ही आदमी है, कोई तीसरा ही है। सर, मानिक कनिका से मिलने के लिए वहां जंगल में गया था, तो फिर खून किसने किया? सर, खूनी लगता कोई तीसरा आदमी है जिसे इन दोनों का आपस में मिलना पसंद नहीं था। हाँ, और दया, ये अंजू मानिक की बहन बता रही थी कि मानिक कुछ दिनों पहले मुंबई से पुणे आया था। दोनों मतलब वो और कनिका मिलकर घूमने चले गए। कहां पर? म्यूजियम में। हाँ सर, वहां उन्हें ये राजेश मिला। हाँ, राजेश मिला, और फिर राजेश इन दोनों को म्यूजियम में छोड़कर चला गया मंदिर, शादी का मुहूर्त तय करने के लिए, पंडित से मिलने के लिए। मगर सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, माणिक और कनिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? कोई तो बात थी फ्रेडी, कोई बड़ी बात जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ सर, कोई बड़ी बात होगी, इसीलिए जब कनिका मंदिर पहुंची राजेश से मिलने के लिए, उसने राजेश को झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या गया, हो क्या सकता है? सर, वजह जो कुछ भी रही, मुझे तो लगता है सर कि माणिक के दिल में एक ख्याल जरूर आया होगा कि लड़ाई झगड़े को इस वक्त निपटा देना चाहिए, और उसने कनिका को जंगल में बुलाया होगा जहां कनिका का खून हो गया। सचिन, अगर ऐसा होता, अगर माणिक ने कनिका को जंगल में बुला लिया होता उसका खून करने के लिए, तो कनिका की बॉडी पार्क में कैसे पहुंची, जंगल में क्यों नहीं मिली? ये तो सर एक ही बात हो सकती है। क्या? तो यही कि शायद कनिका ने मानिक को मार दिया, और इस खून के बारे में मानिक की बहन अंजू को पता चल गया, और अंजू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कनिका का खून कर दिया, फिर उसकी लाश को वहां पार्क में ले जाके फेंक दिया। दया बिल्कुल ठीक कह रहा बॉस।
ऐसा ही हुआ है। क्या मतलब सालुंखे? मतलब ये कि मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हो गई। एक मिनट सर, अगर मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हुई थी तो फिर कनिका को फोन करके जंगल में किसने बुलाया था? उसी ने बुलाया था जिसने मानिक और कनिका का खून कर दिया। क्या मतलब सर? म्यूजियम के असिस्टेंट मैनेजर ने क्या बताया था? इन दोनों के बीच में, मतलब मानिक और कनिका के बीच में झगड़ा कितने बजे हुआ था? सर 2:30 बजे। और सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक कनिका की मौत कितने बजे हुई थी? शाम के 6 बजे। बिल्कुल। इसका मतलब है मानिक की मौत 12 बजे हुई थी। 12 बजे, कनिका की मौत के 6 घंटे पहले। तो फिर सर 2:30 बजे म्यूजियम में कनिका झगड़ा कर किसके साथ रही थी? पता चल गया विवेक, समझ में आ गया झगड़ा किसके साथ कर रही थी। चारों तरफ ध्यान रखना, देखो हमारे हाथ से ये छूट के न जाए। राजेश, हाँ देखो। अरे भाई, टिकट विकेट नहीं लेना, कुछ पूछना है। हटिए भाई साहब प्लीज। ये मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? राजेश शायद अंदर होंगे सर। अंदर है? लो, राजेश अंदर है सर। अरे सुनो, तुम्हारा मैनेजर राजेश कहाँ पर है? वो आत्मनिर्भर थिएटर से आता है? थैंक यू। ऊपर सचिन, विवेक, तुम लोग इस तरफ जाओ। काजल, अंदर जाओ। सुनो, मैनेजर राजेश कहाँ है? सर पता नहीं, पर उन्हें एक फोन आया था, वो अभी अभी यहाँ से निकल गए। निकल गए? कहाँ? जी वो कह रहे थे उन्हें जो पूछने आएगा उन्हें SGS मॉल में मिलने को कहना। ओह, अच्छा, SGS मॉल। तुम लोग कुछ तरफ जाओ, सचिन ऊपर जाओ। हाँ सचिन। हाँ सर, वो मेरे सामने इसी फ्लोर पे खड़ा है। नहीं खड़ा, हम लोग आसपास ही देखो, उसे छेड़ना नहीं, बस देखते रहना किससे मिलता है। ओके सर। देखो इसके हाथ पर टैटू है बॉस, बिल्कुल वैसा ही टैटू है, जरा भी फर्क नहीं। खून करता है ये और फंसता है मानिक। नहीं सर,
मैंने कोई फोन नहीं किया सर। हमें भी ऐसा ही लगा था कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। बताओ बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ, बताओ। राजेश, क्या हुआ? नाराज हो? बहुत वेट कर रहा है ना? सॉरी। क्या बात है राजेश? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसके गुनाह ने इसकी बोलती बंद कर दी है, क्यों? है ना? अरे हम नहीं माना कनिका और मानव को। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? भाई था ना वो तुम्हारा? वो मेरा सगा भाई नहीं था। कैसा भी भाई था, पर भाई तो था। जायदाद के लालच में मजबूर हो गई थी मैं। मुझे लगा अगर वो जिंदा रहा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने प्लान बनाया और ये सब काम किया राजेश ने। पर इसमें मेरा भी फायदा होने वाला था। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला? मैं कनिका से प्यार करता था और वो मालिक वो रास्ते की दीवार था मेरे लिए, क्योंकि कनिका उससे प्यार करती थी। वही था उसके साथ, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़े उसके, जो मालिक को छोड़ के मेरे साथ चले, पर वो नहीं मानी। फिर क्या किया तुमने? जब वो नाराज हो गई तो मैंने उससे माफी मांगी। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी और मानी की शादी करवा देता हूँ। ये बोल के मैं वहां से मंदिर चला गया। बाद में खुश होकर वो मंदिर में आ गई और उसने माफ कर दिया तुम्हें, क्यों? पर मेरे दिल में तो प्यार की आग लगी हुई थी ना। मैं समझ गया था जब तक इस मालिक को मैं नहीं मारूंगा मेरी कनिका के साथ शादी नहीं होगी। तुमने सोचा मानिक को मार के तुम दोनों का फायदा होगा, एक तीर से दो शिकार, हैं? तो तुम लोगों ने कनिका को क्यों मारा? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? जिस दिन मानिक मुंबई से पुणे आया, मैंने अंजू से कहा कि उसे स्टेशन से घुमाने के बहाने जंगल लेकर आए, और तुम दोनों ने मिलके मानिक का खून कर दिया। उसके बाद राजेश ने मानिक के फोन से कनिका को पार्क पर बुलाया। वहां मैंने कनिका को बताया कि मैंने मानिक को मार दिया है और अब वो मुझसे शादी कर सकती, पर वो तब भी नहीं मानी। वो तब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। और फिर वही पार्क में उसका भी खून कर दिया। हाँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, कितने हाथ पैर जोड़े उसके सामने कि किसी तरह वो मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाए। मालिक की तरह एक टैटू भी बनवाया मैंने, पर वो नहीं मानी। ठीक है, नहीं मानी तो ऊपर जा। तुम दोनों भी ऊपर जाओगे, लेकिन फांसी पर लटक के, समझे? दो खून किए तुमने, दो खून।